नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच तेज होती जा रही है। पुलिस लगातार सुशांत के करीबियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पटना पुलिस आज सुशांत सिंह राजपूत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पैठानी से पूछताछ करेगी। इसके अलावा पुलिस सुशांत के स्टाफ के तौर पर काम करने वाले दिवेश सावंत से भी आज पूछताछ करेगी। दिवेश को रिया चक्रवर्ती ने काम पर रखवाया था। इसके अलावा बिहार पुलिस रिया की करीबी सैमुअल मिरांडा से भी आज पूछताछ कर सकती है। सैमुअल का ही मोबाइल नंबर रिया ने सुशांत को दिया था और बताया जा रहा है कि पुलिस सुशांत के बैंक खातों की जांच के बाद सवालों की एक लिस्ट बना रही है, जिसका जवाब वो रिया और उसके भाई से पूछेगी। पटना से हमारे साथ इस वक्त अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, और कौन कौन करीबी हैं, कैसे इन लोगों की पूरी तार जो है वो जुड़ा हुआ है, ये आप जरा समझाएं हमें। देखिए, इस मामले में जब पटना पुलिस की जांच शुरू हुई थी तो उनके पास सबसे बड़ा आधार जो था वो सुशांत के पिता के सिंह का वो FIR था, जिसमें उन्होंने सारी बातों को डिटेल्स में लिखा था, सारे ट्रांजेक्शन के बारे में बताया था। अब जब पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है तो सबसे पहले बात हो रही थी कि रिया से पूछताछ करने के बाद वो तमाम दस्तावेजों को इकट्ठा कर एक सवालों की लिस्ट तैयार कर रही है। सबसे पहले जब जो बैंक में पहुंचे थे तो बैंक में उन्होंने जो ट्रांजेक्शन देखे हैं 3 बैंक, कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक और HDFC बैंक में जो अकाउंट्स थे उन्हें खंगाले तो पता चला कि कई ऐसे ट्रांसफर थे जो रिया के परिवार वाले के पास गए थे। एक कंपनी जिसका एड्रेस जो था रिया के पिता के नाम पर है, उनके फ्लैट के नाम पर है, और उस पैसे उस अकाउंट के उनके जो कंपनी था उस कंपनी में ट्रांसफर हुए थे। तो इस तरह से कई ट्रांजेक्शन थे जिनके आधार पे अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। इसी में एक जगह इंडोर्स किया हुआ था जो उनके रूम पार्टनर थे सिद्धार्थ पैठानी, उनके नाम पे किया गया था, तो इसलिए सिद्धार्थ पैठानी से ही पूछताछ जरूरी हो गई। इस बीच पटना पुलिस को जानकारी मिली कि दिवेश सावंत जो उनका स्टाफ था, कई ट्रांजेक्शन में उसकी भी हिस्सेदारी थी और वो जानता था कि कितने पैसे जा रहे हैं, क्योंकि जो बैंक में जाया जाता था और कुछ बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता था उसमें उसे जाना पड़ता था, तो वहां भी वो जाता था। इस तरह से हम अगर देखें तो पूरी मामले में को लेकर एक साफ था कि ये जो लिस्ट बनाई जा रही है, और पटना पुलिस के सूत्रों की माने तो 50 से ज्यादा ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग जो हैं इस केस से जुड़े हुए हैं और इनसे पूछताछ की जानी है। जी अमिताभ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और सुशांत के जिम ट्रेनर सामी अहमद ने न्यूज 24 से खास बातचीत में उनके मेडिकेशन को लेकर बड़े खुलासे किए। सामी अहमद ने बताया कि सुशांत ने मेडिकेशन के दौरान रिया हमेशा उनके साथ ही रहती थी। यानी ये जिम ट्रेनर हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जो कि मेडिकेशन किस तरह की थी सुशांत सिंह राजपूत की, और वो मेडिकेशन पूरी तरह से रिया के हाथ में थी, ये भी उन्हें इस दौरान रियलाइज हुआ और ये बात भी उन्होंने बताई। मेडिकेशन ले रहे थे बिकॉज ही हैड डेंगू एंड ही रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू, ठीक है। एंड सुशांत टोल्ड मी कि ब्रो आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम डेंगू एंड रिकवर हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एंग्जाइटी भी किक इन हो गया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशंस और देन विद इन सम टाइम इवेंचुअली द कोर्स इज गोना बी ओवर। सो ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस थिंग्स। मैंने बोला ओके द मेडिकेशंस आर टेकन केयर ऑफ, तो उन्होंने कहा यस। So that time Riya was taking care of the medications, ठीक है। So ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ। बिकॉज मेडिकेशन एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। बिकॉज 2 to 3 people when they get into that it becomes chaotic because you need to do it accordingly with the time and the schedule. And he was feeling kind of low that time because due to dengue, his physical strength. और हमारे साथ इस वक्त दीपक दुबे जुड़ गए मुंबई से। दीपक, ये कई तरह के खुलासे इनके जिम ट्रेनर कर रहे हैं। खैर, एक बीमारी थी, डेंगू से रिकवर कर रहे थे सुशांत और उनका मेडिकेशन वो ख्याल रख रही थी। साथ ही वो ये भी बात मान रहे हैं कि वो लो फील कर रहे थे। तो दोनों चीजें कैसे जोड़ा जाए? क्या वो ऐसे किसी सामान्य रूप से किसी और मुद्दे को लेकर लो फील कर रहे थे, या फिर बीमार थे, उससे रिकवरी हो रही थी, उस दौरान वो लो फील कर रहे थे? जी, समी से हमारी तकरीबन आधे घंटे बात हुई है और उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि समी को यह बात पता थी, सुशांत के द्वारा बताई गई थी कि वो बीमारी का शिकार हुए हैं और उनका इलाज साइकियाट्रिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। और
इसी दौरान जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बताया कि वो लो फील कर रहे थे, लेकिन सुशांत के द्वारा ये बता दिया गया था समी को, क्योंकि कई बार वो होता था कि जब वो जिम करने के लिए जाते थे तो कई बार निगेटिव थॉट्स भी उनको आते थे, लेकिन जिम में जब जाने के दौरान जब 2 घंटे के जिम जाते थे तो उस दौरान वो हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे अहम जो मेडिटेशन की बात सामने आ रही है उसमें कंट्रोल रिया का ही होता था, और रिया को ही परमिशन सुशांत ने दी थी या फिर रिया खुद हैंडल कर रही थी, जहां पर सुशांत के अलावा वहां पर और कोई भी नहीं होता था, ना ही जिम ट्रेनर, जबकि जिम ट्रेनर से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे सुशांत के, और सुशांत काफ़ी करीबी बातें भी शेयर किया करते थे, यहाँ तक कि कुर्ग में ऑर्गेनिक खेती करनी है और फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी सी दूरियां बनानी है, थोड़े दिन के लिए बाहर जाना है, ऐसी कई सारी बातें वो शेयर किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जिम ट्रेनर को जाने की इजाज़त नहीं थी। जब मेडिटेशन की बात सामने आती थी वहाँ पर रिया ही रहती थी। हालांकि जब समी से बात हुई तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि जो कुछ भी हो आपको तो सब पता ही है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, यानी कि कई ऐसी बातें हैं जो वो कहना चाह रहे थे लेकिन शायद नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि जो सुशांत से जुड़े हुए लोग हैं अभी भी उनको इंतज़ार है कि जस्टिस होगा, और इस मामले में जिस तरह से जांच चल रही है कुछ ना कुछ फैसला सुशांत के हक में आएगा। ऐसे में कई सारे अहम खुलासे जब से बिहार पुलिस यहाँ पर आई है हो रहे हैं, और कई लोगों के बयान इस बाबत बिहार पुलिस भी दर्ज कर रही है। कल रात को बिहार पुलिस ने अंकिता लोखंडे जो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, पूर्व गर्लफ्रेंड रही हैं, उनका बयान दर्ज किया है। अंकिता ने साफ तौर पे कहा है कि रिया को ये पसंद नहीं था कि अंकिता से सुशांत बात करते हैं। ये बात का जिक्र उन्होंने किया है, उन तमाम चैट्स का जिक्र किया है जो पहले भी न्यूज़ 24 बता चुका है कि किस तरह से अंकिता ने सुशांत से बात की थी, और वहाँ पर वो अपने अपने रिश्ते रिया से जो थे उससे दूर जाना चाह रहे थे, क्योंकि रिया उन्हें काफ़ी हैरेस परेशान कर रही थी और सुशांत इस रिश्ते में खुश नहीं थे। जी साक्षी। जी दीपक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुंबई में रिया चक्रवर्ती अपने घर पर नहीं है और करीब 2 दिन से रिया के घर पर ताला लगा हुआ है। तो रिया अपने घर पर ही नहीं है और करीब 2 दिन हो चुके हैं उनके घर पर ताला लगे हुए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका का विरोध करेगी। इस केस में बिहार सरकार की पैरवी वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी करेंगे। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की जांच शुरू होने के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा है कि वो बेगुनाह हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। अपनी याचिका में रिया ने कहा है कि वो और सुशांत 1 साल तक लिव इन में थे और 8 जून को ही उन्होंने सुशांत का घर छोड़ा था। रिया ने याचिका में यह भी दावा किया है कि सुशांत राजपूत डिप्रेशन में थे। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, अब ये जो पूरी लड़ाई है ये सुप्रीम कोर्ट तक तो चली ही गई है, उसमें भी मुकुल रोहतगी जैसे बड़े वकील अगर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खड़े हो जाते हैं बिहार सरकार के पक्ष में, तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बिहार सरकार अब सुशांत राजपूत के मामले में बिहार सरकार के दखल देने का मतलब होता है कि ये मामला मुझे सीबीआई जांच की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और जो रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें जो बातें कही है कि रिया ने खुद को बेगुनाह बताया है, और रिया ने कहा है कि किस तरह से उसने माना है कि सुशांत राजपूत के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में 1 साल तक रही थी, और उसने ये भी बताया है कि सुशांत के मौत के 1 हफ्ते पहले वो सुशांत के फ्लैट को छोड़ दिया था। उसमें ये भी उसने बताया है कि सुशांत डिप्रेशन में था, सुशांत ने डिप्रेशन की दवाइयां ले रहा था। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती को बिहार पुलिस को फेस करने में डर लग रहा है, तो उसमें उसने ये कहा है कि बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो ये कह रही है कि बिहार में एफआईआर दर्ज होने से, चूंकि बिहार में सुशांत राजपूत के पिता रहते हैं और वो इस केस को प्रभावित करने के पोजीशन में है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सुशांत राजपूत के बहनोई जो हैं वो हरियाणा पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, एडीजी हैं, ऐसा लिखा हुआ उसने याचिका में। तो ऐसे में उस याचिका को बिहार से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। कानूनी पहलुओं का हवाला दिया गया है कि सीआरपीसी में एक प्रावधान है सेक्शन 177 जिसमें ये कहा गया है कि जहां पर
अपराध कारित होता है वहीं पर ट्रायल होना चाहिए, वहीं पर जांच होनी चाहिए। पटना से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिहाजा इस एफआईआर को पटना से मुंबई ट्रांसफर किया जाए। तो जब सुनवाई होगी तो एक तरफ तो सुशांत राजपूत के पिता के वकील खड़े होंगे, दूसरी तरफ से बिहार सरकार के वकील भी खड़े होंगे और उनके सामने रिया चक्रवर्ती के वकील होंगे जो अपनी बातें कहेंगे। और साथ ही साथ साक्षी एक बात और इसमें कही गई है कि रिया चक्रवर्ती कह रही है कि इस घटना से वो भी खुद आहत है और उसको किस तरह से सोशल मीडिया पर किस तरह से धमकियां दी गई हैं। और रिया ने ये भी विस्तार से कहा है कि उसने खुद सीबीआई जांच की मांग की है। और तो इस तरह से वो कह रही है कि वो खुद बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। पुलिस की जांच में हर कोशिश कर रही है, सहयोग कर रही है और ऐसे में उसे लगता है कि इस मामले की जांच मुंबई पुलिस जो कर रही है उसे भी करना चाहिए, बिहार पुलिस को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जी प्रभाकर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और पीएम केयर्स फंड के पैसों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले का आज निपटारा करेगी। याचिका में पीएम केयर्स फंड को गैर जरूरी बताया गया है। जवाब में केंद्र ने कहा है कि यह फंड राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी एनडीआरएफ से अलग है। याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पीएम केयर्स फंड की राशि को महामारी के मद्देनजर एनडीआरएफ में हस्तांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजस्थान में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। विधानसभा सत्र की हलचल के बीच अब विधायकों को शिफ्ट करने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत खेमे के विधायकों को जयपुर से बाहर भेजा जा सकता है। विधायकों को जैसलमेर या जोधपुर शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो विधायकों को 3 चार्टर प्लेन से शिफ्ट करने की तैयारी है। हालांकि इस पर सीएम अशोक गहलोत आखिरी फैसला करेंगे। मंत्रियों को छोड़ सभी विधायकों को बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे। बातचीत का ये वीडियो राहुल गांधी के YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश से हैं और माइक्रो बैंकिंग की अपनी संस्था ग्रामीण बैंक के नायाब प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। उनकी इसी पहल के लिए उन्हें नोबेल मिला था। आपको बता दें कि कोरोना, लॉकडाउन और सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी लगातार वीडियो संदेशों से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। शहर की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं मंदिर के भूमि पूजन पर अयोध्या में दीपोत्सव जैसा माहौल होगा। खबर के मुताबिक अयोध्या में 2 दिन तक दिए जलाए जाएंगे और मंदिरों में लाइटिंग की जाएगी। राम जन्मभूमि स्थल पर रंगोली बनाई जाएगी। राम जन्मभूमि के अंदर 4 अगस्त को दीपदान कार्यक्रम भी कराया जाएगा। राम जन्मभूमि पर काम कर रहे मजदूरों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। सभी मजदूरों का कोरोना टेस्ट कराया गया था। दरअसल 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा है। आपको बता दें कि जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी इसे लेकर दिल्ली में भी तैयारी कर रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पार्टी पूरे शहर भर में विशाल एलईडी स्क्रीन लगाएगी ताकि राजधानी के लोग इसका सीधा प्रसारण देख सकें। कोरोना वायरस को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को गाइडलाइंस भी जारी कर दी। लॉकडाउन 5 में लगाई गई कई पाबंदियां आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ सरकारी और निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ दफ्तर खोलने की छूट दी गई है। अनलॉक 3 के तहत केंद्र ने नाइट कर्फ्यू से छूट दी है, पर बिहार में ये जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन 5 लागू किया है। इसके समाप्त होने के पूर्व 30 जुलाई को सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन 6 का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार यूपी सरकार की एडवाइजरी जारी कर दी गई है।
सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर आदि 5 अगस्त से सशर्त खोलने की अनुमति दी गई। मेट्रो, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को लॉकडाउन भी जारी रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रिलायंस की दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो का शुद्ध लाभ जून तिमाही में लगभग 183% उछलकर 2,520 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 891 करोड़ रुपए का शुभ लाभ हुआ था। इस तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन से प्राप्त राजस्व भी 33.7% बढ़कर 16,557 करोड़ रुपए हो गया। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप ने देरी होने की संभावना जताई है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग ठीक से और सुरक्षित रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संविधान में तारीख निश्चित है। ऐसी अवस्था में ट्रंप चाहकर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ट्रंप ने न ट्वीट करके कहा है कि पोस्टल वोटिंग के साथ 2020 का चुनाव इतिहास में सबसे अधिक गलत और धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।